हेलो एवरीवन। जल्दी के इस खास सीरीज हमारे लाइव सेशन बी फ्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता चंद्रा और आज हम इस सेशन में बात करेंगे पीसीओडी और खासकर पीसीओडी अगर नेचुरल तरीके से आपको कंसीव करनी है पीसीओडी के बावजूद तो आप कैसे कर सकते हैं। इन्हीं मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट जुड़ेंगी डॉक्टर रुचिका अग्रवाल जो एमबीबीएस है और उन्होंने एमएस ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट में किया है और प्रेजेंटली वो एसबीएमसीएच चेन्नई में है। तो चलिए उनसे हम कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं और हम चाहेंगे कि आप जो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो अपने कमेंट्स जो है वो कमेंट बॉक्स में जाकर दें और जितने भी आपके सवाल है पीसीओडी को लेकर वो पूछे ताकि हम आपके सवाल डॉक्टर तक पहुंचा सके और उनका जवाब आपको मिल सके। तो चलिए उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अब से कुछ देर के बाद डॉक्टर रुचिका अग्रवाल हमारे साथ जुड़ेंगी जो हमसे बात करेंगी पीसीओडी पर और खासकर नेचुरल प्रेगनेंसी पीसीओडी होने के बाद आप कैसे अचीव कर सकते हैं। डॉक्टर रुचिका आपका बहुत बहुत स्वागत है जल्दी में। थैंक यू सो मच। जैसे मैं अपने दर्शकों को बता रही थी कि अभी आप एसबीएमसीएच चेन्नई में हैं और आप एक ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं। तो आप अपनी जर्नी के बारे में हमें कुछ बताएं। जी हाँ, मैंने एमबीबीएस किया है मणिपाल से एंड देन नाउ करंटली आई एम इन चेन्नई वर्किंग इन एसपीएमसीएच एंड आई हैव बीन इन ऑब्स एंड गायने फॉर सम टाइम नाउ एंड वेल द जर्नी हैज बीन रियली नाइस। बड़ा अच्छा जर्नी है एंड इट्स नाइस looking at all these patients and helping them out with whatever problems they're having. So yeah, I mean, I can help as much as I can. आपके जो भी सवाल होता है बिल्कुल। हाँ आपने अपना बहुमूल्य टाइम हमारे लिए निकाला है इसके लिए थैंक्स अ लॉट। और जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रुचिका की हम पीसीओडी पर बात कर रहे हैं और पीसीओडी को सबसे पहला जो सवाल हर किसी के जहन में आता है ये जो दो शब्द है एक है पीसीओडी और एक है पीसीओएस। तो सबसे पहले जो ये जो डिलेमा है इसे आप क्लियर करने की कोशिश करें कि वेदर दे आर सेम और या ये दोनों अलग चीजें हैं पीसीओडी और पीसीओएस। पीसीओएस एंड पीसीओडी जो है ये बहुत इंटरचेंजेबली यूज होता है। दो जी बहुत कॉमन से वर्ड्स हैं जो कि लोग बहुत कॉमनली यूज भी करते हैं, बट देन दोनों में एक स्लाइट डिफरेंस है। पीसीओडी जो हम बोले वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर है एंड या पीसीओएस जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। व्हेन वी टॉक अबाउट अ डिसऑर्डर, इट्स जस्ट अ बेसिक हार्मोनल इम्बैलेंस इन द बॉडी जो कि एक फ्यू सिम्टम्स के तौर पे आपकी बॉडी में नजर आते हैं। कंसिडरिंग कि आपका हेयर लॉस है, वेट गेन है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज है, ये सारी चीजें आती हैं जो कि ट्रीटेबल है एंड इट्स लेस सिवियर इन कंपैरिजन टू पीसीओएस जो कि एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जो कि हाई 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 लेवल ऑफ एंड्रोजन, एक एंड्रोजन, हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन की वजह से आपकी बॉडी में एग्स रिलीज नहीं हो पाती हैं, इमेच्योर एग्स रिलीज होती हैं जो कि सिस्ट के फॉर्म तौर पे आपके ओवरीज में जाके इनकलकेट हो जाती है एंड दैट सिस्ट आप जो बोले इट इज बेसिकली जस्ट अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी। सो आपके जिस पानी भरा हुआ जो एक सैक्स बनते हैं वो जाके आपकी ओवरीज में फॉर्म हो जाती है जिसकी वजह से पीरियड्स हो नहीं पाते या एग्स रिलीज नहीं हो पाते हैं एंड दैट लीड्स टू इनफर्टिलिटी। सो पीसीओएस जब हम बोलें तो पीसीओएस बेसिकली वुमेन कम्स विद सिम्टम्स लाइक इनफर्टिलिटी जो कि ज्यादा सिवियर है and has to be treated in terms to PCOD जो एक बेसिक हेल्दी लाइफस्टाइल केटरिंग टू आपका एक हार्मोनल बैलेंस जब हम बॉडी में इनकलकेट नॉर्मल कर देते हैं तो पीसीओडी इज मोर इजीली ट्रीटेबल and also around 6 to 10% of the females as of now globally आपके PCOD और PCOS की में शिकार हैं। सो यू नो इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक जो अभी सबको बोलना चाहिए एंड ओपनली बात करनी चाहिए एंड शुड बी ट्रीटेड एट अ वेरी अर्ली स्टेज। इट्स इजियर टू ट्रीट एट एन अर्ली स्टेज। और डॉक्टर हमने इसीलिए इस बी फ्री लाइव सेशन की शुरुआत की है क्योंकि अधिकतर देखते हैं हम खासकर अपने देश की बात करें भारत की तो यहाँ महिलाएं जो है वो अपने आप पर ज्यादा देने पर ध्यान देने के बावजूद अपने पूरे परिवार पर ध्यान देती है लेकिन हम चाहते हैं कि महिलाएं अवेयर हो और यही अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमने इस लाइव सेशन की शुरुआत की है और आज हमने ये एक अहम मुद्दा उठाया है एक अहम विषय उठाया है पीसीओडी और नेचुरल प्रेगनेंसी कैसे अचीव कर सकते हैं पीसीओडी के बावजूद। तो सबसे पहले डॉक्टर रुचिका आपसे ये जानना चाहेंगे कि पीसीओडी किन कारणों से होता है। हालांकि जैसा कि मैं भी कई जगह पढ़ रही थी कि कारण जो है वो अब तक बहुत सही तरीके से कुछ लोग बता नहीं पाते हैं या एनवायरमेंटल या फिर जेनेटिक फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो आप इसे थोड़ा इलैबोरेट करके बताएं हमारे दर्शकों को। जी जरूर जरूर।
जरूर, आप बिल्कुल सही है। पीसीओडी के जो कॉजेज हैं वो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, यू कांट रियली स्टैब्लिश कि क्या कोर्स है, क्या कॉज है बेसिक पीसीओडी होने के। बट अगर आप विस्तार से देखा जाए इसको, अगर एज अ होल देखा जाए, तो फर्स्ट पीसीओडी जो है, आप जब मदर के गर्भ में होते हैं उसी टाइम पे आपको पीसीओडी स्टैब्लिश होता है। सो अगर आपके मदर या सिस्टर को पीसीओडी है, वेरी वेरी हाई चांसेस कि आपको भी पीसीओडी होगा। दूसरी बात, बचपन से लेके अडल्टहुड तक, जब तक आप प्यूबर्टी रीच करते हैं, आपका लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है। बचपन में सिडेंट्री लाइफस्टाइल, खेलकूद कम करना, नॉन एक्टिव लाइफस्टाइल, घंटों चेयर पे बैठे रहना, बचपन में ओबेसिटी होना या ओवरवेट होना, बड़े में जाके जब आप अडोलेसेंट में, जब आप प्यूबर्टी हिट करते हैं, पीरियड्स आना शुरू होते हैं, तब आपका पीसीओडी होता है। तीसरी बात, जेनेटिक फैक्टर्स ऑफ कोर्स हैं। CYP221 जीन करके एक है, अगर वो आपके बॉडी में रहता है तो बिकॉज ऑफ दैट यू हैव हाई चांसेस ऑफ गेटिंग पीसीओडी। फोर्थ फैक्टर अगर देखिए, स्मोकिंग, लाइफस्टाइल चेंजेस, ऑल ऑफ दिस आल्सो लीड्स टू पीसीओडी। सो ये सारे फैक्टर्स जो है, व्हेन एवरीथिंग कम्स इनटू कंसिडरेशन, आपको पीसीओडी होने के चांसेस हाई रहते हैं। और यही वजह है कि अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो खासकर भारत की बात करें तो हर 5 में से एक महिला आज भारत में पीसीओडी से पीड़ित है। और कहीं ना कहीं बिल्कुल। प्रेजेंट लाइफस्टाइल है वो बताती है कि पहले हम देखते थे कि पीसीओडी एक चाइल्ड बियरिंग एज में एक महिला को होती है, लेकिन आज जो है जब लड़कियां एडोलेसेंट में आती हैं उस समय से वो कहीं ना कहीं आजकल पीसीओडी से पीड़ित हो रही है। और यही एक वजह है कि हमारी जो प्रेजेंट लाइफस्टाइल है। नहीं, एक्चुअली पीसीओडी जो है आपके, देखिए आप जो इन यूटेरो है, इन यूट्रो में जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, एक लड़की जो है बेसिकली, उसमें ओवरीज में आपके करीबन करीबन 400 मिलियन एग्स जो है, ओवा जिसको बोलते हैं, वो रहता है। एंड ये एग्स जो है, जब आप प्यूबर्टी हिट करते हो तब आपका एग्स रिलीज होना शुरू होता है पर महीने। लेकिन बच्ची जो है आपके पेट में, जब जब आप प्रेग्नेंट होती हैं, तब से आप यू कैन डिलीवर अ बेबी, यू आर बॉर्न टू बी अ फीमेल, इन शॉर्ट। तो होता ये है कि जब आप बड़े होते हो, एक एज आते हो, तब आपका ये पीसीओडी आता है। सो एक होता है अर्ली मेनार्क एंड अर्ली एडनार्क। जब आपका प्यूबर्टल फैक्टर्स आता है, जब जैसे कि आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जैसे प्यूबिक हेयर आना शुरू होता है, एक्सिलरी हेयर आना शुरू होता है, आपके चेंजेस आने शुरू होते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, ये सब सारे टाइम पे, या फिर आपके पीरियड्स आने शुरू होते हैं, तब आपका वन पीसीओडी प्रेजेंट करता है। दूसरे में फीमेल्स में, जब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होते हैं, उस टाइम पे पीसीओडी मैनिफेस्ट करता है। तो दो अहम जगहों पे पीसीओडी मैनिफेस्ट करता है। जितना अर्ली ये डिटेक्ट होता है, उतना जल्दी ये जल्दी आप ट्रीटमेंट करोगे, दिस इज मोर द बेटर। सो फीमेल हैव टू रियलाइज काफी अर्ली एक एज में कि आपको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज है या प्रॉब्लम्स है पीसीओडी को लेके, आप इसके बारे में बात करें, आप डॉक्टर से सलाह लें। आपके मेंसेस में बच्चे जो हैं 14-15 ईयर्स के अर्ली एज में, जब उनको पीरियड्स आना शुरू होता है, पीरियड इरेगुलर होते हैं, 2 महीने में एक बार ही आ रहे हैं, या महीनों 10 डेज 20 डेज ब्लीड कर रहे हैं, उन लोग खुल के बता नहीं पाते ये सारी चीजें। एंड बिकॉज ऑफ दैट डायग्नोस नहीं कर पाते, एंड लेटर स्टेजेस में आके दे कम विथ इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स या मेजर इश्यूज आते हैं, तो तब हमें ट्रीटमेंट करने में थोड़ा ज्यादा वक्त या ज्यादा परेशानी होती है। सो दिस इज वेरी रुचिका इंपॉर्टेंट। की बात की जो, तो पीसीओडी का पता लगाने के लिए तो ये किस तरह से इसको डायग्नोस किया जाता है, ऑप्शंस क्या हैं? जी बिल्कुल। पहली बात है कि आप अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से जाके मिले। अगर फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्लिनिकली आप डायग्नोस कर पाते हैं इसको, पीसीओडी को, सो आपको इसमें क्या है, आपके सिम्टम्स बहुत मैटर करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि पीसीओडी है। सो लेट मी टेल यू इलैबोरेटली कि क्या सिम्टम्स आते हैं। फर्स्ट थिंग्स, आपके मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होना शुरू होते हैं। सो आपको या तो ओलिगोमेनोरिया, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ओलिगोमेनोरिया जिसको हम बोलते हैं, कि पीरियड्स में आपकी ब्लीडिंग की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है, या आपको महीनों पीरियड्स नहीं आते, या फिर 3 महीने 4 महीने में आपकी साइकिल जो है रेगुलर नहीं रहती है। वन थिंग इज दैट। या फिर हो सकता है कि कुछ महीनों के एमेनोरिया के बाद आप हैवी ब्लीडिंग करें, जैसे कि 20 दिन कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग करे जा रहे हैं, दैट इज वन ऑफ द सिम्टम्स, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज। सेकेंडली, वेट गेन, अगर आपको दिख रहा है कि आपके कुछ महीनों में काफी ज्यादा वेट गेन किया है, दैट इज वन सिम्टम। थर्डली, अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है, मेल पैटर्न जिसको बोलते हैं हेयर लॉस, जो आपकी ये टेम्पोरल एरिया में हेयर लॉस होता है, जैसे हमारे डैड या फादर्स के यहाँ पे जो हेयर लॉस होता है मेल पैटर्न में, दैट। फोर्थ थिंग, एक्ने जिसको हम बोलते हैं, दैट इज योर पिंपल्स।
कॉमन लैंग्वेज में। सो आपका काफी सारा पिंपल्स आ रहा है ऑन द बॉडी, ऑन द फेस, फेशियल हेयर्स, हर्सुटिज्म जिसको बोलते हैं। सो आपके अपर लिप्स पे, चिन पे, ब्रेस्ट पे, थाइस पे अगर हेयर पैटर्न बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। ऑल्सो एक समथिंग कॉल्ड अकैंथोसिस नाइग्रिकन्स जिसको बोलते हैं, आपके गले, आपके गर्दन पे, आपके एक्जिला में, ठीक है, ये सारी जगहों पे जहाँ पे आपका ये इस तरफ में हैंड के एल्बो में वेलवेटी ब्लैक पैचेस सॉर्ट ऑफ फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं अकैंथोसिस नाइग्रिकन्स। सो ये सारी जो चीजें हैं, ये सिम्टम्स अगर आपकी बॉडी में है, देन यू शुड गो एंड विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट। क्लिनिकली आप ये देख सकते हैं। दूसरा है आपका अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए आप पॉलीसिस्टिक ओवेरी बहुत इजीली देख सकते हो। ओवरीज के अंदर में आपको सिस्ट दिखेंगे एंड you can easily diagnose that. On top of that, it's a hyperandrogenic disorder. So आपकी एंड्रोजन की मात्रा बहुत हाई रहती है बॉडी में। ऑल्सो आपकी इंसुलिन की मात्रा बहुत हाई हो जाती है। ये सारे इंटरलिंक्ड है। सो बिकॉज ऑफ दैट वी कैन परफॉर्म अ फ्यू टेस्ट, एफबीएस, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल या ब्लड एंड्रोजन लेवल। ये सारे जब आप देखते हैं तो फिर देन यू विल गेट टू नो कि आप इजिली डायग्नोज कर सकते हैं। एंड एक इन्होंने रॉटरडैम्स क्राइटेरिया बहुत किसी ने मुझे यहाँ पे टेक्स्ट किया। सो रोटरडम क्राइटेरिया is medically we diagnose, we take as a criteria which established in 2003. So 2 out of 3 of this criteria अगर पॉजिटिव होता है तो हम पीसीओएस का डायग्नोसिस करते हैं। वन इज अगर आपका ओवरीज का वॉल्यूम मोर देन 10 mm में होता है और 12 से ज्यादा अगर सिस्ट आपकी ओवरीज में रहता है। सेकेंडली अगर आपका ओवरीज का साइज 2 to 9 मिलीमीटर रहता है। एंड थर्डली अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए आपको एक ओवरीज में सिस्ट दिखाई देते हैं। अगर तीनों में से अगर 2 क्राइटेरिया पॉजिटिव रहता है, देन वी कॉल इट एज पीसीओएस। सो क्लिनिकली वी कैन इजीली डायग्नोज पीसीओएस। ओके तो हम इस पर आगे भी चर्चा करेंगे और इस वक्त हमारे साथ तमाम व्यूअर्स भी जुड़ रहे हैं और उनके तमाम सवाल है। मैं एक सवाल लेना चाहूंगी। रिया शर्मा ने पूछा है कि माई वेट इज 76 एंड आई ऑल्सो हैव अ फेशियल हेयर प्लस माई पीरियड्स आर नॉट रेगुलर, हाउ कैन आई कंट्रोल माई पीसीओडी? जी, सो पीसीओएस जो है, आपका वेट है 76 किलो। आई वुड वांट टू नो कि आपकी हाइट क्या है, ठीक है। आई वॉन्ट टू कैलकुलेट योर बीएमआई। अगर आपकी बीएमआई ओवरवेट कैटेगरी या ओबीस कैटेगरी में आता है, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई वुड आस्क यू टू रिड्यूस योर वेट। आप अपना वेट बीएमआई के अकॉर्डिंगली नॉर्मल रेंज पे रखें। दूसरी बात, आप एक बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें। आपको अगर हर्सुटिज्म है, वी कैन गिव यू सम ट्रीटमेंट फॉर हर्सुटिज्म, बट आई शुड टेल यू कि अगर आप वेट रिड्यूस करेंगे, ओनली वेट रिडक्शन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बाई 5%, अगर आप 5% भी अपना वेट लूज करते हैं, आपका हर्सुटिज्म एंड एक्ने का प्रॉब्लम कम होता है एंड आपका पीरियड्स रेगुलर हो सकता है। सो रिया, आई वुड टेल यू कि प्लीज अपना वेट कम करें और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करें। डेली वॉक पे जाए। डाइट जो है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जो है, खाने पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। डाइटिशियन से मिले। आई वुड टेल यू अ फ्यू फूड्स जो आप अवॉइड कर सकते हैं पीसीओएस में। ऑल ऑफ दैट विल लीड टू अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड आई होप कि आपका एक पीसीओडी जो आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ा कम हो एंड मे बी यू कैन हील इन फ्यूचर। अदरवाइज मेडिसिन आर ऑलवेज देयर अगर वो सब चीज ना कर पाए तो। बट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड वेट रिडक्शन जो है वो मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है टू ट्रीट पीसीओएस। बिल्कुल, जैसे आपने मेडिसिन की बात की, मेडिसिन से इफेक्टिव होते हैं लेकिन कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं लाइक फॉलिक एसिड, आयरन, जो कंसीव करने के दौरान या उसके पहले भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि महिलाओं को लेना चाहिए। उससे कंसीव करने की जो प्रक्रिया होती है वो सफल तरीके से चलती रहती है और प्रेगनेंसी भी अच्छी होती है। तो क्या पीसीओडी में भी कुछ इस तरह के कुछ डाइट फॉलो करने चाहिए या फिर आयरन या फॉलिक एसिड लेना चाहिए इंग्रेडिएंट्स में आप कुछ? जी, सी स्टैब्लिश फॉलिक एसिड जो है दैट इज यूजुअली गिवन टू फीमेल्स प्रायर टू कंसेप्शन, सो दैट आपका बेबी का ग्रोथ जो है या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो है वो सारा कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए फॉलिक एसिड एंड और सारी चीजें दिया जाता है। आयरन ऑन द अदर हैंड, फीमेल इंडियन वुमेन हैव अ लॉट ऑफ मैक्सिमम इंडियन वुमेन को एनीमिया की प्रॉब्लम रहती है एंड ये कोई जाके रेगुलरली ब्लड टेस्ट नहीं करवाता है एंड खून की रिक्वायरमेंट जो है प्रेगनेंसी में ज्यादा बढ़ती है। सो इसीलिए आयरन, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स दिया जाता है इन प्रेगनेंसी। बट ऑल्सो लेट मी टेल यू कि
प्रायर टू कंसेप्शन अगर फॉलिक एसिड या पीसीओएस में दिया जाता है तो फीमेल का स्ट्रेस लेवल जरूर कम होता है एंड ओके। ये एक प्लेसिबो की तरह बहुत अच्छा काम करता है एंड एक स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल अगर आप मेंटेन करते हैं एंड आई एम टेकिंग सम मेडिकेशन या ऑब्वियसली उसके साथ साथ आप और भी हैबिट्स इनकलकेट करते हो जिसकी वजह से आपका कंसेप्शन इजी होता है सो आई वुड सजेस्ट कि व्हेन यू आर टेकिंग ऑल दैट विटामिन्स एंड ऑल ऑब्वियसली इट हेल्प टू मेंटेन आपका एक हार्मोनल ग्रोथ हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करता है एंड विल हेल्प टू कंसीव बेटर सो दैट इज important you should be taking all of that vitamins there's no side effects of this but obviously it does help you in the long run. और जैसे हम इन इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहे हैं तो मैंने एक जगह पढ़ा था इनोसिटॉल के बारे में और कुछ एक्सटेंसिव रिसर्च भी इस पे हुए हैं कि अगर इनोसिटॉल एक पीसीओडी से ग्रसित महिला लेती है, चाहे वो मेडिसिन के रूप में हो, इंग्रेडिएंट्स के रूप में हो जी या फिर सप्लीमेंट के रूप में हो, तो वो कितना प्रभावी होता है, क्योंकि इसका जो असर है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। जी 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 बिल्कुल सही बात कही आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है आपका पीसीओडी में हाइपर एंड्रोजेनिज्म एंड्रोजन की मात्रा ज्यादा रहती है और हाइपर इंसुलिनिज्म होता है बिकॉज इंसुलिन रेजिस्ट करने लग जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है बट बॉडी ये चीज नहीं देखती है इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है तो वो ग्लूकोज को टैकल करने के लिए और इंसुलिन प्रोड्यूस करने लगता है तो हाइपर इंसुलिनिमिया होने लगता है सो ये दो चीजें मेजर जो है जिसकी वजह से पूरी हार्मोनल बैलेंस जो है बॉडी की बिगड़ जाती है so when we are taking मायोइनोसिटॉल अश्वगंधा जो है ये सारी जो विटामिन सी विटामिन ई आयरन मैग्नीशियम ये सारे जो भी विटामिन एंड ऑल है ये सारे आपकी बॉडीली फंक्शंस को मेंटेन करके रखते हैं ये इंसुलिन के लेवल्स को मात्रा को चेक में रखते हैं एंड्रोजन की मात्रा को चेक में रखते हैं एंड दैट इन टर्न हेल्प्स यू विद द नॉर्मल menstrual cycles and then helps you in conceiving so PCOD में when you take all of these supplements is actually beneficial so बहुत जरूरी है कि आप ये सब सारी चीजें भी इन्वॉल्व करें apart from losing weight and maintaining a healthy lifestyle. बिल्कुल, जैसा कि पीसीओडी में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पीरियड्स प्रभावित होता है और पीरियड्स प्रभावित होने की वजह से ओव्यूलेशन पे भी अफेक्ट पड़ता है और खास तौर पर बात ये है कि अगर ओव्यूलेशन अफेक्ट होता है तो जाहिर सी बात है कि प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है। तो इसे कैसे बैलेंस किया जा सकता है या फिर और आगे आपसे हम ये भी जानेंगे कि ओव्यूलेशन के जो लक्षण है वो कैसे देखे जा सकते हैं, क्योंकि ये अधिकतर नॉर्मल जनरल भी अगर हम बात करें तो महिलाएं समझ नहीं पाती है, वो जो डेट बता दिए जाते हैं कि 14 दिन पहले 14 दिन बाद, तो उससे जो महिलाएं जो है वो मतलब पूर्ण रूप से नहीं समझ पाती है कि ओव्यूलेशन होता क्या है। तो ये सब हमें इलैबोरेट करके आप बताएं। जी बिल्कुल देखिए एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये नॉर्मल अगर देखा जाए तो 28 टू 30 डेज ऑफ साइकिल जो हम बोलते हैं एक रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड है बट अगर 25 से 35 दिन का अगर हम टाइम गैप ले सो दैट विल बी नॉर्मल इट्स ओके फॉर अ फीमेल टू हैव अ साइकिल ऑफ 25 टू 35 डेज इसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट फेजेस रहते हैं और जो ओव्यूलेशन फेज जिसको बोलते हैं वो आपका यूजुअली मिड साइकिल में रहता है सो अगर आपका साइकिल इरेगुलर है लेट्स जस्ट से आपका साइकिल इरेगुलर है देन वी नीड यूजुअली ये ओव्यूलेशन आपका जो एक फर्टाइल पीरियड रहता है जिसमें आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हो ये ओव्यूलेशन पीरियड के 5 से 6 दिन पहले और 2 दिन बाद में सो करीबन 10 दिन का आपको एक विंडो मिलता है जो आपका फर्टाइल पीरियड रहता है इसमें आप अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं देन आपके बहुत हाई चांसेस रहते हैं प्रेगनेंसी के सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना ओव्यूलेशन ट्रैक करें इसमें अगर मैं फीमेल्स को बताना चाहूँ तो आपका ओव्यूलेशन के टाइम पे मोस्ट इजी वे ऑफ टेलिंग यू कि ओव्यूलेशन कैसे हो रहा है आपका जो म्यूकस होता है वो थिक होता है एक बहुत थिक कंसिस्टेंसी रहती है म्यूकस की सो यू विल गेट टू बॉडीली चेंजेस आते हैं बहुत सिक्रीशन ज्यादा होते हैं सर्विक्स थोड़ा डायलेट होता है सो यू विल गेट टू नो कि आपको ओव्यूलेशन कब हो रहा है जो थिक टाइप का सिक्रीशन आता है दैट इज वेरी वेरी कॉमन इन टर्म्स ऑफ ओव्यूलेशन सो फीमेल कैन नो ओव्यूलेट कब करे ऑल्सो सिंपल टू सिंपल इफ आई माइट से देर इज आजकल फोन है सबके पास स्मार्टफोन है सो वेरी इजिली यू कैन डाउनलोड एन ऐप ओव्यूलेशन ट्रैकर जिसको बोलते हैं सो उसमें आपको आपकी साइकिल्स के अकॉर्डिंगली आपको ओव्यूलेशन डेट्स दिखाई जाती हैं सो उस डेट्स पे अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करें देन इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू कंसीव
एंड उस टाइम पे आपको एक हेल्दी डाइट, स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल मेंटेन करना, एंड ऑल्सो आई माइट पुट इन कि आज स्मोकिंग फैक्टर, ये सारी जो फैक्टर्स हैं, ये सारा जब आप अवॉइड करें एंड एक डाइट में एक हेल्दी प्लान इनकलकेट करते हैं, so in that it helps in conceiving. So that is how ovulation or tracking ovulation helps you in conceiving. तो आपने ट्रैकिंग की बात की, अक्सर डॉक्टर ये सजेस्ट करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डॉक्टर भी भरोसा नहीं करते कि ये जो ट्रैकिंग है वो एग्जैक्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप ट्रैकिंग जी जो कैलकुलेटर ऑनलाइन आप देख सकते हैं उस पे, या फिर प्रिडिक्टर किट्स जो आते हैं, ओव्यूलेशन प्रिडिक्टर किट, तो ज्यादा आप किस पर कर सकते हैं? जी देखिए, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें हम आप वी कैन नॉट प्री डिफाइन कि आपकी बॉडी कब कैसे क्या रिएक्ट करेगी। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, सो काफी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व करते हैं, जैसे आपकी एग्स रिलीज होनी चाहिए सही टाइम पे, उसी टाइम पे आपका एक सराउंडिंग हार्मोनल बैलेंस जो है या हार्मोनल सिनारियो जो है, ऑल्सो अ वेरी गुड environment you need for the sperm to penetrate and to ovulate the ovum so that fertilization takes place. आप समझ रहे हैं? तो ये सारे जो फैक्टर्स है that have to come into picture for a fertilization to happen. या एक प्रेगनेंसी होने के लिए सारे फैक्टर्स जरूरी होते हैं, बट देन अपने तरीके से अगर मैं कहूँ तो बहुत सिंपल है। देखिए, अगर आप मोबाइल वाले ट्रैकर पे बिलीव ना करना चाहें, तो एक नॉर्मल एक रेगुलर फीमेल साइकिल रहता है जिसके अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी में पीरियड्स आते हैं। सो आपका जो डेट है उससे 14 दिन अगर आप माइनस करें, आपकी साइकिल सपोज 35 दिन की है या 40 दिन की है, इरिस्पेक्टिव ऑफ जो भी है, उसमें से अगर आप 14 डेज माइनस करते हैं, यूजुअली वो ल्यूटल फेज बोलते हैं, ओवरी की ल्यूटल फेज बोलते हैं, वो फेज आपका ओव्यूलेशन पोस्ट ओव्यूलेशन रहता है। सो दैट ल्यूटल फेज इज फिक्स्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल द फीमेल्स। तो अगर आप उस टाइम में आप कंसीव या संबंध बनाते हैं अपने पार्टनर से, तो आपके चांसेस काफी हाई रहते हैं। ओके। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपना पीरियड का एक ट्रैकिंग रखें, और उसके बाद उस टाइम पे अगर आप करें तो आपके चांसेस हाई होंगे, दैट वी कैन रियश्योर। रिगार्डिंग वेल, उसके अलावा बाकी सारे फैक्टर्स जो भी हैं इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे इन चेक रखने के बाद ही वी कैन से, श्योरिटी कोई नहीं देगा इस बात की, बट ऑल वी कैन डू इज हेल्प यू आउट विद ऑल द बेसिक इंफॉर्मेशन दैट वी कैन गिव यू। ओके। सो ये और जरूरी है। एक व्यूअर ने हमसे सवाल पूछा है, दीप वर्षा सोलंकी है, और मैम मुझे जी जी। पीसीओडी है और उसकी वजह से बेबी नहीं हो रहा है और मेरी शादी को 4 साल हो गए। प्लीज बताएं कि इसे कैसे ठीक करें और पीरियड्स को कैसे रेगुलेट करें। ओके, सो आप 4 साल हैं, आप एक तो इनफर्टिलिटी का डायग्नोसिस हम तब बनाते हैं जब 1 साल तक विदाउट एनी कॉन्ट्रसेप्शन अगर आप कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं। देन अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। ऑल्सो इफ यू सेइंग कि आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, तो पहली बात, आपके पीरियड्स इरेगुलर क्यों हैं, इसके लिए आप बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कराएं, आपका ब्लड टेस्ट कराएं, अल्ट्रासाउंड कराएं, सी इफ देयर इज एनी abnormality. ऑल्सो along with you, हस्बैंड का स्पर्म काउंट एंड ऑल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इंडियन मेंटालिटी में अक्सर ये चीज हम अवॉइड कर जाते हैं, बट नॉट नेसेसरी कि सिर्फ फीमेल्स में ही इशू हो, समटाइम्स मेल ऑल्सो हैव सम इश्यूज जिसकी वजह से कंसीव नहीं कर पाते हैं। इफ यू बोथ आर हेल्दी, अगर आप दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन यू कैन डू द फॉलिकुलर, एक फॉलिकुलर टेस्ट करके आता है जो यूजुअली डे 2 ऑफ साइकिल में हम करते हैं। सो उसमें आप रेगुलरली अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कितने फॉलिकल्स है ओवरी में, जो आपके प्रेगनेंसी होने के रेट्स आपको प्रॉपरली वी कैन डिफाइन। सो उस स्टेट पे देन वी कैन टेल यू कि व्हेन यू शुड हैव अ इंटरकॉर्स सो दैट यू हैव हाई चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट। सो ये सारी चीजें आर इम्पोर्टेंट। सो जानवी, यू मेंट, जानवी ने आप ये सवाल किया था। या दीप, दीप वर्षिका, ऐसे ही नाम था। हाँ, बिल्कुल, जी। उन्हें अपना तो सवाल जो, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो उनसे उनसे आई वुड से कि आप एक ऑब्स्टेट्रिशियन से मिलके अपना, और सेकेंडली ऑल्सो वन थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन, थायराइड बहुत 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 कॉमनली लिंक्ड है with PCOD patients. So thyroid test, blood test, sugar test, hemoglobin level, ultrasonography, all of this test have to be performed so that आपकी बॉडी का एक बेसिक आइडिया लगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, so that the underlying
cause can be treated. Also आपका BMI चेक कराए, वेट चेक कराए, so that you can lose weight, and then उसके अलावा हस्बैंड के फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए then you can go for any other further studies अगर आपको फर्टिलिटी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और बिल्कुल, और इसी से जुड़ा एक सवाल पूछा है, उनका नाम अर्चू है। उन्होंने लिखा है कि पीसीओडी की वजह से मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उन्हें थायराइड भी है, जैसे कि अभी आप बात कर रही थी, और लास्ट जी 6 महीने से इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। कैसे कंट्रोल करूं और कंसीव कैसे करूं? जी वेट लूज देखिए, वेट लूज का आई वुड सजेस्ट कि वेट रिडक्शन के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट, मोर देन द लाइफस्टाइल। अगर आपका 60% अगर वेट एक्सरसाइज से कम हो रहा है तो 40% उसमें डाइट की बहुत बहुत बड़ी भूमिका होती है। सो डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जरूरी है कि आप बहुत खाना जो है बहुत प्रॉपरली सिलेक्ट करें, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना खाए। एक खाने में टाइमिंग जो है कि हर 2-2 घंटे में कुछ कुछ करके थोड़ा थोड़ा खाए, ताकि आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म बढ़े। फ्लूइड्स आपको काफी सारा इंटेक, लॉट ऑफ फ्लूइड इंटेक शुड बी देयर। सो ये सारी चीजें को ध्यान में रखते हुए अलोंग विद दैट एक बेसिक रूटीन फॉर एक्टिविटी, लाइक आप जिम ज्वाइन करें या आप रेगुलरली वॉक्स पे जाए या रेगुलरली एक एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करें, जिसकी वजह से आपका वेट कम हो। पहली बात, वेट कम होने से थायराइड भी बेटर होता है। अगर आपका थायराइड, आई डोंट नो कितना है थायराइड लेवल, बट वॉट एवर मेडिकेशन यू आर टेकिंग फॉर थायराइड, आई सजेस्ट कि आप रेगुलरली थायराइड का मेडिकेशन लें। थायराइड को इन चेक रखें, वेट को इन चेक रखें, and once your weight is in control and once your body attains a healthy regular cycles, then PCOD will be definitely treated. और बहुत से लोग या एक फिर प्रॉपर पीसीओडी डाइट प्लान के बारे में पूछ रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पीसीओडी में डाइट अगर आप कहें तो डाइट में आई वुड सजेस्ट कि फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो डाइट आपका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स है, फर्स्ट थिंग, जो आपका शुगर इंस्टेंटली इंक्रीज करते हैं जो बॉडी में, ऑलराइट, ये सारी चीज आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, सो दैट विल इंक्लूड ऑल योर रिफाइंड फूड्स लाइक रिफाइंड फ्लावर, व्हाइट ब्रेड, व्हाइट राइस, कॉर्न। ये सारी चीजें जो हैं, ये सारा आपका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ाता है, इंसुलिन लेवल सडनली इंक्रीज करता है। सो बिकॉज ऑफ दैट आई वुड सजेस्ट कि ये सारी चीजें अवॉइड करें। ऑल्सो अलोंग विद दैट, आप कैंड फूड्स जो भी हैं, लाइक कैंड प्रोडक्ट्स हो गए, सोडा हो गया, कॉर्न, कुकीज, कैंडीज, ये सारी चीजों को अवॉइड करें। एंड व्हाट शुड बी ईटन इज ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी टेकन। फ्रूट्स में आई वुड से कि ब्राइट जो भी वेजिटेबल्स हैं, वाई एम टेलिंग दिस, ब्राइट वेजिटेबल्स में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रहती है जो आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है। सो बिकॉज ऑफ दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ब्राइट फूड जैसे कि रेड एंड येलो पेपर, ब्रिंजल, बीट रूट, ये सारे जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये इनका संपर्क करें। ऑल्सो फ्रूट्स लाइक एप्पल, पियर, बेरीज, चेरीज एंड और इन सब फ्रूट्स के साथ आई वुड सजेस्ट कि आप सिर्फ फ्रूट्स नहीं ले, साथ में कुछ प्रोटीन भी ऐड करें। बिकॉज जो है आप हाई ग्लाइसेमिक जो भी फ्रूट्स जो है उसमें शुगर कंटेंट ज्यादा रहता है, जैसे मैंगो वगैरह लेते हैं उसमें शुगर कंटेंट हाई रहता है। सो आप जब प्रोटीन मिक्स करते हैं इनके साथ, सो व्हाट हैपन, नट्स जैसे प्रोटीन्स हो गया, जैसे नट्स हो गए, कोकोनट हो गया, ये सारी चीजें जब साथ में लेते हो फ्रूट्स के, देन व्हाट हैपन, आपका प्रोटीन जो है वो कार्ब्स का आपका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बैलेंस कर जाता है, and that is actually very very helpful for the body. So you should be taking this food in consideration while you're planning to treat for fertility as well as for PCOD. So एंड and फॉर also वेट ऑल्सो, जो हाँ पीसीओडी जी, के लिए जरूरी है, वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेट मैनेजमेंट वन ऑफ द फोरमोस्ट एडवाइस है जो मैं सारे पेशेंट्स को भी देती हूँ। एंड पीसीओडी में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट मैनेजमेंट एंड प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, 3 चीजें हैं जो आप बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखें। एंड ये अगर आप ये तीनों का साइकिल मेंटेन कर जाते हैं, देन ट्रीटिंग पीसीओडी विल बी वेरी 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 कन्वीनियंट आपके लिए भी। एंड ऑल्सो अगर आपको ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, बहुत कॉमनली यू कैन यूज 3 months ओसीपी साइकिल आप कर सकते हो आपके हॉर्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए। एंड देन ये सारी चीजें जब आप अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करते हैं, देन दिस कैन कंटिन्यू फर्दर।
एंड ऑल्सो विद जेल्दी दिस बैलेंस जो है, बैलेंस में Yeah. मायोइनोसिटोल, कोएंजाइम क्यू एंड ऑल द विटामिन्स, minerals, magnesium, zinc, iron, all of this are तो inculcated. So आप ये without any second thought आप ये ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है. In fact, it helps you a lot with your normal body, regulating your normal menstrual cycle. So I would recommend कि आप बिल्कुल ये ट्राई करें and hopefully आपको बहुत हेल्प करेगा इसमें. और एक और व्यूअर ने हमसे सवाल पूछा है कि मुझे पीसीओडी है पर मैंने एक बार कंसीव किया था और मिसकैरेज हो गया, और क्या ये मिसकैरेज पीसीओडी की वजह से हो सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल. पीसीओडी में जैसे मैंने कहा, पीसीओएस या पीसीओडी, पीसीओएस में क्या होता है कि एनोवुलेटरी साइकिल्स होते हैं, आपके एग्स रिलीज नहीं हो पाते हैं, और एट टाइम्स क्या होता है, इमेच्योर सेल्स रिलीज होते हैं. सो व्हेन इमेच्योर सेल्स आर रिलीज्ड, तो उसकी वजह से व्हेन यू आर कंसीविंग, यूजुअली मिसकैरेज इज वेरी 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 कॉमन, बिकॉज वो अच्छी तरह से फर्टिलाइज होके ग्रो नहीं कर पाते हैं एनोवुलेटरी साइकिल्स की वजह से. सो सो आप ये सवाल पूछ रहे हैं, अगर आपके रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे हैं 2 to 3 months में, या पीसीओडी में, इट्स वेरी 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 कॉमन. सो प्लीज अपना पीसीओडी के लिए जांच करवाएं एंड चेक करें कि आपको पीसीओडी तो नहीं है. अगर है तो पीसीओडी का ट्रीटमेंट करें, यू विल बी मोर लायबल टू फर्टिलाइज देन. और कई बार ऐसा होता है कि जैसे अभी आपने बताया कि वेट मैनेज करना होता है, डाइट प्लान फॉलो करे, फिजिकल एक्टिविटी और बढ़ाने की जरूरत होती है, तो लोग कर तो लेते लेकिन उन्हें लगता है कि उसका कुछ इफेक्ट नहीं दिख रहा है, उसका कुछ प्रभाव नहीं दिख रहा है, और वो बहुत जल्दी सोचते हैं कि अब नहीं हो पाएगा. तो ये जो जी मेंटालिटी है, इसे कैसे आप ठीक करने की कोशिश करेंगी लोगों की? जी बिल्कुल बिल्कुल. जब आप कुछ शुरुआत करते हैं तो एक एंजाइटी लेवल बहुत हाई रहती है कि यू वांट द रिजल्ट्स फास्ट, बट ये बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा पेशेंस रखें, बिकॉज फॉर पीसीओडी पेशेंट्स लूजिंग वेट इज अनदर लेवल ऑफ वर्क. आप बहुत आसानी से वेट लूज नहीं कर पाते हैं. सो बहुत पेशेंटली आपको ये चीज डील करनी है. एंड ऑल्सो वेट लूज करना है आपको, तो वेट लूज के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी. आपको डाइट विथ एक्सरसाइज विथ नॉर्मल रेगुलर साइकिल, सब कुछ आप अगर वंस दे कम इनटू नॉर्मल ट्रैक्स, तभी आपका वेट लॉस होता है. एंड आप ये निराशित ना हो, अगर ये चीज ना हो, आपको कम से कम भी 5 से 6 महीने मैं बोलूंगी, अगर लेस देन लेस 3 महीने, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट टू सी सम रिजल्ट्स. थोड़ा भी रिजल्ट्स अगर देखना है तो आपका बहुत धीरे धीरे वेट लॉस होता है, बहुत इजी या प्रोसेस नहीं है. सो प्लीज दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि पेशेंटली इस चीज को हैंडल करें. वंस यू स्टार्ट लूजिंग वेट एंड स्टार्ट गेटिंग दैट हेल्दी लाइफस्टाइल, देन इट बिकम्स वेरी इजी आपके लिए भी टू लूज वेट. ओके. आई डिड जैसे नॉट हियर यू. मैनेजमेंट या फिर हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना, ये कितना इम्पैक्टफुल हो सकता है और किस एक्सटेंट तक पीसीओडी को मैनेज करने में मदद कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल. अगर मैं कहूँ कि एग्जैक्टली मैं वही कह रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कभी कोई भी पेशेंट को डायरेक्ट ड्रग्स नहीं सजेस्ट करती. पीसीओडी जो है, ये सिर्फ एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपकी बॉडी में हो रहा है. इसमें क्या होता है, बिकॉज ऑफ हाई एंड्रोजन लेवल आपकी बॉडी में सिस्ट फॉर्म हो रहा है. तो ओवरीज जो है, जो एग्स रिलीज करनी चाहिए, मच्योर एग्स जो रिलीज करते हैं, बिकॉज ऑफ द सिस्ट एंड हाई हार्मोनल लेवल, इमेच्योर एग्स रिलीज करते हैं, जो सिस्ट के तौर पे जाके आपकी ओवरीज में जाके बस जाते हैं. बिकॉज ऑफ दिस बिकॉज ऑफ दिस आपको पीसीओडी होता है. सो अपना मेजर चीज ये है कि हम हार्मोन को बैलेंस करें, हार्मोनल रेगुलेट करें. सो व्हेन वी लूज वेट, व्हेन वी ट्रीट फॉर ऑल ऑफ दिस हेल्दी लाइफस्टाइल, जब हम अडॉप्ट करते हैं, तो आपका हार्मोन लेवल रेगुलेट कर जाता है, जिसकी वजह से पीसीओडी ट्रीट होता है. अगर वो सारी चीजें अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, या किसी भी वजह से वो नहीं हो पा रहा है आपका रेगुलेट, देन वी कैन गिव सम हार्मोनल थेरेपीज फ्रॉम आउटसाइड, और वी कैन गो फॉर सम ट्रीटमेंट थेरेपी. बट स्टिल फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज losing weight and maintaining your normal activity, very 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 important. So अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ दवाइयों से पीसीओडी ट्रीट होता है, जी नहीं. पहले आपको अपने आप पे हेल्प करनी पड़ेगी. आपको अपने आप पे यू हैव टू इनकलकेट ऑल ऑफ दिस हैबिट टू लेट द मेडिसिन ऑल्सो वर्क. बिल्कुल, और इसीलिए आज का हमारा ये टॉपिक भी है कि पीसीओडी होने के बावजूद नेचुरल प्रेगनेंसी एक महिला कैसे अचीव कर सकती है. तो जिस जी तरह से हम पीसीओडी की बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर रुचिका,
अगर मैं सीधे तौर पर सवाल पूछूं तो क्या पीसीओडी पूरी तरह से ट्रीटेबल है? क्योंकि मैंने कई जगह बिल्कुल। ऐसे भी पाया है कि पीसीओडी ट्रीटेबल ना होकर उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं ट्रीटेबल होते हैं। पीसीओडी जो है ये एक डिसऑर्डर है ऑफ हार्मोनल। हार्मोन जो है आपका रेगुलरली आपके जो भी साइकिल्स है बॉडी में कुछ भी हो रहा है ये सारा हार्मोन रिलेटेड है। सो यू कैन नॉट से कि अगर पूरी तरह से ट्रीटेबल आई वुड नॉट से। एंड पीसीओडी अगर एक बार ट्रीट भी हो गया देन वेरी हाई चांसेस दैट यू माइट गेट इट अगेन। या सो नॉट नेसेसरी कि एक बार अगर आपका पीसीओडी ठीक हो गया आप प्रेग्नेंट हो गए तो दूसरी बारी पीसीओडी नहीं होगा, ऐसा कुछ रूल नहीं है। इट कैन ऑलवेज हैपन अकॉर्डिंग टू हाउ योर बॉडी इज। सो आपको ये या ध्यान में रखना है कि आपको कंटिन्यूअसली एक नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है। आपका एक रेगुलर साइकिल्स चेक में रखना है, आपकी बॉडी की एक एक्टिविटी चेक में रखनी है सो दैट आपको ये प्रॉब्लम ना हो। एंड इफ यू आर हैविंग इवन माइनर ऑफ माइनर प्रॉब्लम्स आप प्लीज जाएं ऑब्स्टेट्रिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करें। आप देखें कि आपके थायराइड लेवल्स या हार्मोनल लेवल्स बॉडी में कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एंड ऑल्सो आई शुड मेंशन दिस फैक्ट देयर इज समथिंग कॉल्ड मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स, जो कि यूजुअली पीसीओएस वाले पेशेंट्स जो हैं लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में उनको हाइपरलिपिडीमिया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर इन सब का शिकार हो सकता है बिकॉज बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आपकी बॉडी हायर लेवल ऑफ हॉर्मोन्स को ओपनली एक्सपोज होती हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट द एंडोमेट्रियम एंड ऑल कैन गेट हाईली एक्सपोज एंड जिसकी वजह से एंडोमेट्रियल कैंसर वगैरह लेटर स्टेजेस इन लाइफ होना बहुत कॉमन है। सो ये सारी लेडीज पोस्ट 40 दे कम विद प्रॉब्लम्स लाइक हाइपरटेंशन या डायबिटीज या हाई बीपी या जो भी या फिर हाइपरलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई। सो ये सारा मिक्स ऑल ऑफ देम कंबाइंड टुगेदर इज कॉल्ड सिंड्रोम एक्स। सो ये सारा ध्यान में रखना जरूरी है कि आप यंग एज में अगर आप ये डिटेक्ट करते हैं तो ये ट्रीट करना या इसके लिए इफेक्टिव स्टेप्स लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और हमारे जो तमाम व्यूअर्स है वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं और सबके सवाल थोड़े एक जैसे हैं, लेकिन तब भी एक सवाल मैं फिर से ले लेती हूँ। कुकी ने सवाल पूछा है कि इन पीसीओएस हाउ टू गेट ओव्यूलेशन एंड टेकिंग मेडिसिन फॉर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन ओके, इन केस ऑफ पीसीओएस ओव्यूलेशन नहीं होता है। आई एम सेइंग टाइम एंड अगेन एनओव्यूलेटरी साइकिल्स होते हैं। सो बिकॉज ऑफ हाई एंड्रोजन एंड हाइपर इंसुलिनीमिया द ओवरीज के नॉट ये ओवरीज से सेल्स या जो एग्स हैं आपके रिलीज नहीं हो पाते हैं या इमेच्योरली रिलीज होके सिस्ट बन जाते हैं। सो आपके साइकिल्स नहीं आते हैं। सो बिना एग के साइकिल्स रिलीज हो रहा है, या आप समझिए। सो एग्स रिलीज नहीं हो रहे हैं, सिर्फ शेडिंग जो लाइनिंग है यूट्रस का वो ब्रेक डाउन होता है। सो एग्स ही नहीं है तो फर्टिलिटी नहीं हो पाता है बिकॉज स्पर्म कैन नॉट पेनिट्रेट द सेल्स। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अगर इनका सवाल जो है कि पीसीओएस में कैसे ओव्यूलेशन नॉर्मलाइज करना है, इसके लिए सेम चीज मैं कहूंगी कि आप हार्मोनल थेरेपी ले सकते हैं। आप ओसीपीस का कोर्स करके साइकिल्स रेगुलर कर सकते हैं। एंड वंस आपको ओव्यूलेटरी साइकिल्स आना शुरू हो जाए देन यू कैन ट्राई फॉर फर्टिलिटी। ऑल्सो इफ दैट डज नॉट वर्क देन देर आर सर्टेन मेडिसिन ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए। सो क्लोमिफेन साइट्रेट, लेट्रोजोल, ये सारे मेडिकेशंस हैं जो कि आप ले सकते हैं फॉर सम टाइम एंड दैट हेल्प्स यू विद ओव्यूलेशन इंडक्शन। आपका ओव्यूलेशन करवाते हैं वो एंड देन आप फर्टिलिटी कर सकते हो। फॉर दैट आई वुड सजेस्ट कि आप जाके कोई ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट से जाके मिले और इसके बारे में विस्तार से आप बात करें आपके साइकिल्स और आपके प्रॉब्लम्स के बारे में ऑन अ पर्सनल लेवल। जी। और एक और सवाल है, जैक ने पूछा है कि मैम व्हाई पीसीओडी रिलेटेड टू एंडोमेट्रियल कैंसर, जिसका अभी आपने जवाब भी दिया था। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं दोबारा बोलना चाहूंगी कि पीसीओएस में हाइपर एंड्रोजेनिज्म रहता है। सो बिकॉज ऑफ हायर एंड्रोजन लेवल्स आपका जो एंड्रोजन है इनसाइड द सेल्स, इनसाइड द ओवरी एज वेल एज बाहर भी आपका हाई ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है। सो ईस्ट्रोजन बीइंग द मेजर हार्मोन आपका एंडोमेट्रियम काफी समय तक हाई हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन को एक्सपोज रहता है। एंड ये हाई ईस्ट्रोजन एक्ट्स ऑन द एंडोमेट्रियल लाइनिंग एंड इसकी वजह से एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं ऑफ जी। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू ईस्ट्रोजन। सो जैक आपका सवाल का जवाब ये है कि बिकॉज ऑफ हायर एंड्रोजेनिज्म एंड हायर ईस्ट्रोजन लेवल द विमेन इज एक्सपोज टू एंडोमेट्रियल कैंसर इन द लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ। और अगर डॉक्टर रुचिका, एक महिला पीसीओडी से पीड़ित होने के बावजूद अगर कंसीव करने में सक्सेसफुल हो जाती है तो क्या
आगे चल के प्रेगनेंसी के दौरान क्या बच्चे पे किसी तरह का इफेक्ट पड़ सकता है, या बच्चे के होने डिलीवरी के बाद कुछ ऐसी कुछ कंडीशन या कुछ जटिलताएं उत्पन्न हो सकती है? यूजुअली नहीं, वंस द पीसीओएस इज ट्रीटेड। सी पीसीओएस के सिम्टम्स क्या रहेंगे? पीसीओएस में मोस्टली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में फीमेल्स आएंगी विद इनफर्टिलिटी कंप्लेंट्स, एंड इन केस ऑफ पीसीओडी अगर पहले देखा जाए तो आपका हर्सुटिज्म, एक्ने, इरेगुलर पीरियड्स, थिनिंग ऑफ हेयर, लूजिंग ऑफ हेयर, ये सारे सिम्टम्स आते हैं। बट वंस फर्टिलिटी इज कंसीव्ड, one thing that comes into picture is miscarriages. Early miscarriages can happen अगर PCOD है patients को, but once the pregnancy is conceived and एक continuously अगर आप उसको maintain करते हैं तो post that baby में major कुछ problems नहीं आएंगी। but ये जरूर है, मैंने पहले भी mention करा कि अगर आप एक female baby है and आपका फीमेल बेबी कंसीव हुआ है, then she has a very high chances of having PCOD later in life. सो you'll have to make sure that आपका बेबी जो है वो ओवरवेट ना हो बचपन से, या उसका एक लाइफस्टाइल जो है आप मेंटेन करके रखें, सो दैट शी डज नॉट हैव द सेम प्रॉब्लम जो आपने फेस करी है ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी या कंसीविंग ऑफ योर प्रेगनेंसी। या और किसी ने सवाल ये पूछा है कि मुझे पीसीओडी है और उनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो खास तौर पर वो चाह रही है कि वजन को कैसे कम किया जाए, वेट लॉस कैसे करें, क्या कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स उसके लिए वो अपना सकती हैं? वजन कम करने के लिए सेम मैंने थोड़ी देर पहले ये चीज बोली थी कि डाइट कंट्रोल बहुत 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 जरूरी है। मेजर रोल प्ले करता है आपका डाइट कंट्रोल। सो आप जो भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड है उनको एकदम से आप बंद करें, एंड खाना जो है आप लो कार्ब डाइट जो भी है या हाई प्रोटीन डाइट इन्वॉल्व करें अपने खाने में। ये जरूरी नहीं है कि आपने सडनली खाना खाना छोड़ दिया है। लॉन्ग फास्टिंग आवर्स इज नॉट बेनिफिशियल टू द बॉडी, आपको वेट लूज करने में हेल्प नहीं करता है। इनफैक्ट आपको हर थोड़े थोड़े टाइम पे कुछ कुछ खाते रहना है, बिकॉज दैट विल इंक्रीज योर मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी, दैट विल हेल्प यू टू लूज वेट। अलॉन्ग विद द डाइटरी हैबिट्स आपको साथ में एक्टिविटी जो है वो करना पड़ेगा। एक्सरसाइज, एटलीस्ट ब्रिस्क वॉकिंग या फिर एक नॉर्मल रनिंग या जॉगिंग, जो भी एटलीस्ट फॉर 30 to 45 minutes a day should be there along with the dietary। एंड ऑल्सो फ्लूइड्स की मात्रा जो है ज्यादातर रखें, फ्रूट्स एंड फ्लूइड्स काफी सारा बॉडी में रखें। इससे हाइड्रेशन इज ऑल्सो द की टू लूजिंग वेट। सो ये सारी चीजें अगर आप करें, आई होप आपका वेट लूज हो, एंड आई एम होपिंग। एंड अगर ज्यादा अधिकतर वेट लूज करना है, आप जिम का सहायता ले सकते हैं, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि बहुत विगरसली ना करें, क्योंकि वंस यू लूज द वेट सडनली आप उतनी जल्दी वेट गेन भी करते हैं। सो ये चीज ध्यान में रखें दैट आप वेट लूज बहुत नेचुरली वेट लूज करें, नॉट एट एन एक्सटेंड, डोंट ओवरवर्क योर बॉडी फॉर लूजिंग वेट। इवेंचुअली व्हेन यू वंस स्टार्ट लूजिंग द वेट, स्लोली यू विल मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। बिल्कुल। और एक सवाल है कि व्हाट आर द मेन सिम्टम्स ऑफ पीसीओडी? है तो वैसे ये आसान सवाल, लेकिन बहुत सारी जो महिलाएं होती है वो ये पहचान ही नहीं पाती है कि तो पीसीओडी है या फिर नहीं है। तो इस तरह से उन्हें सिम्टम्स समझना आवश्यक हो जाता है। तो हम चाहेंगे कि आप तमाम जो सिम्टम्स होते हैं वो आप बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, जो सिम्टम्स पीसीओडी के सिम्टम्स हैं, वन ऑफ द मेजर सिम्टम्स इज योर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज। आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो है वो सबसे पहले हैम्पर होते हैं इसमें। सो व्हाट हैपेंस इज आइदर यू कैन हैव लो साइकिल्स, ऑलिगोमेनोरिया जिसको बोलते हैं, कि आपकी ब्लीडिंग की जो डेज हैं, नॉर्मली जो 4 to 5 डेज की ब्लीडिंग रहती है वो कम होके 1 दिन या 2 दिन मैक्सिमम विथ वेरी लाइट ब्लीडिंग होना शुरू होता है। वो पीसीओएस में वेरी वेरी कॉमन है। या फिर आपकी साइकिल्स मिस होना शुरू होते हैं, जैसे आपको रेगुलर साइकिल्स पहले थे, सडनली यू आर हैविंग, आपको या तो मेनार्की जिसको बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम आपके जो पीरियड्स आए उस टाइम पे आपके साइकिल्स रेगुलर थे, बट कुछ समय बाद आपके साइकिल्स 2 महीने 3 महीने या 4 महीने में एक बार ही आ रहे हैं, काफी टाइम साइकिल मिस हो रहे हैं आपके, या बीच में महीने में साइकिल नहीं आया। ये सिम्टम है। Along with that, you might also come with
हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जिसको बोलते हैं कि आपके काफी लंबे टाइम तक या काफी ब्लीडिंग इन वन सिंगल डे काफी ब्लीडिंग हो रही है, दैट विल बी वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ पीसीओडी। सेकेंड सिम्टम आएगा आपका एक्ने एंड हर्सुटिज्म। एक्ने आपका पिंपल्स, बॉडी में काफी पिंपल्स आएंगे, एंड हर्सुटिज्म एक्सेसिव ग्रोथ, फेशियल हेयर ग्रोथ, लिप्स पे, चिन पे, थाइस पे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ आना शुरू होगा। मेल सॉर्ट ऑफ हेयर थिनिंग होना शुरू होगा, बाल झड़ना शुरू होंगे, हेयर लॉस स्टार्ट होगा। यूजुअली मैं आपको बताना चाहूंगी मेल पैटर्न हेयर लॉस जिसको बोलते हैं, एलोपेशिया जिसको बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में, तो इस टेम्पोरल एरिया पे जिसको बोलते हैं, यहाँ राइट ओवर हियर यू स्टार्ट लूजिंग हेयर, सो बॉल्डनेस आना शुरू होगा। सो ये सारा सिम्टम्स है। ऑल्सो इफ अ फीमेल हैज थायराइड पीसीओएस में, तो दे माइट एक्सपीरियंस हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स एज वेल। सडनली आपको बहुत गर्मी होगी या गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी, प्यास ज्यादा लगेगी, पॉलीडिप्सिया, पॉली थर्स्ट, ये सारा वो सब सारी चीजें होंगी। तो ये सारा चीज इफ आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो प्लीज जाके डॉक्टर से मिले एंड इन सब की चीजों में बात करें, एंड एक अल्ट्रासाउंड एंड ब्लड टेस्ट जरूर कराएं सो दैट वी कैन डायग्नोज कि आपको पीसीओएस है या नहीं। और अगर पीसीओडी होने के बावजूद महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो उन्हें किन किन बातों का उस समय उन 9 महीनों में ध्यान रखना आवश्यक है? अ, जी जरूर। अगर अगर पीसीओडी के बाद भी फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं तो ये जरूर है कि आप अपना थायराइड चेक में रखें, पहली बात। दूसरी बात, अपना वेट चेक में रखें, ओवर वेट ना होने दें अपने आप को। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो नॉर्मल वेट गेन यूजुअली अराउंड 11 to 13 kgs होता है। सो हाई एक्सेसिव वेट गेन आपको प्रेगनेंसी में विल लीड टू डायबिटीज या हाइपरटेंशन होने के चांसेस हाई रहते हैं। दैट माइट लीड टू प्री एक्लैम्पशिया और एक्लैम्पशिया। तो आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे फिट्स वगैरह आने, डिलीवरी के टाइम पे फिट्स वगैरह होने के संभावनाएं ज्यादा रहती हैं, डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं। सो उस टाइम पे आप यू मेक श्योर कि आपके डिलीवरी तक जो सफर है उसमें आप एक बहुत रेगुलर चेकअप और बहुत रेगुलर डाइट जो है वो फॉलो करते रहें, ताकि आपकी डिलीवरी जो है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस हो। और इस दौरान क्या जेस्टेशनल डायबिटीज की भी संभावना बढ़ सकती है या हो सकती है? जी बिल्कुल। अगर हायर वेट इंक्रीज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि हाइपर इंसुलिनिमिया जो है वो प्रेगनेंसी इज अ स्टेट ऑफ हाइपर इंसुलिनिमिया इन जनरल। तो उसमें क्या रहता है, इंसुलिन की मात्रा नॉर्मली बॉडी में बढ़ी रहती है और ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन कम होता है। सो ग्लूकोज का इंक्रीज होना कॉमन है। यूजुअली एट अराउंड 20 to 24 वीक्स हम ओजीटीटी करके एक टेस्ट होता है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, वो टेस्ट करके देखते हैं कि बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कैसे कंट्रोल हो रही है। ठीक है, अगर दैट इज ऑन अ लिटिल हायर लेवल या बॉडी में वेट इंक्रीज बहुत ज्यादा है या पेशेंट का बीएमआई बहुत ज्यादा है, देन वी वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा मॉनिटरिंग करें एंड डाइट थोड़ा सा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लो इंसुलिन वाले फूड्स जो है वो सारे फूड्स को इनकलकेट करें आपके नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी में, सो दैट डे टू डे ईटिंग हैबिट्स में, सो दैट आपका प्रेगनेंसी में थ्रू आउट आपको जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस जिसको बोलते हैं उससे आप बचाव कर सके। और इसी बीच एक सवाल अंजलि ने पूछा है, मैम पीसीओडी के कारण फेस पर हेयर आते हैं, वो कैसे हम्म। ठीक हो? लेजर की कोई इफेक्ट या मुझे और कुछ करना होगा? और मैं कंसीव भी नहीं कर पा रही हूँ, मतलब प्रेगनेंसी से जुड़ा इनका भी सवाल है और खासकर ये हेयर, अनवांटेड हेयर की भी जी या जी, उसके लिए आई वुड सजेस्ट हर्सुटिज्म। अगर आप वेट लूज करें इवन 5%, तो आपका हर्सुटिज्म ट्रीट हो सकता है। यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ मेडिकेशंस टू ट्रीट दैट हर्सुटिज्म। आपकी बॉडी में हर्सुटिज्म जो एक्सेसिव फेशियल हेयर ग्रोथ है, ये सिर्फ आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से हो रहे हैं। सो आप घबराए मत, पहले अपना वेट और डाइट इन चेक रखें, और पीसीओएस है तो उसको डायग्नोज करें, और उसके बाद डाइट बहुत जरूरी है और या वेट रिडक्शन जरूरी है। आपका हर्सुटिज्म वैसे ही ट्रीट हो जाएगा। इफ एट ऑल बहुत ज्यादा है तो देन यू कैन गो फॉर सम medicines of course by consulting your doctor, but then I would still suggest कि first and foremost आप weight lose करें। एंड ऑल्सो आपकी इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट भी यही है। आप जैसे ही वेट लॉस करेंगे आपके 30 to 40% चांसेस प्रेग्नेंट होने के बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। और एक सवाल जो है वो जेल्दी के प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है, डू जेल्दी बैलेंस हेल्प्स इन ओव्यूलेशन?
जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने ये चीज़ आपको थोड़ी देर पहले भी ये चीज़ बताई कि उसमें काफ़ी सारे इंग्रीडिएंट्स हैं। एनईसी है, आइनोस मायो आइनोसोलेसिटोल है, कोएंजाइम क्यू है, जिंक है, मैग्नीशियम है, फोलेट है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके बॉडी के नॉर्मल रेगुलर साइकिल्स को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। सो व्हेन यू आर टेकिंग बैलेंस, इट विल बैलेंस योर होल मेंस्ट्रुअल साइकिल लेवल्स इन योर body, and then it helps you to sort of regularize everything in your body and helps you to conceive. So ये एक बहुत आसान तरीका है एंड नॉन हार्मोनल थेरेपी है जिससे आप अपना एक रेगुलर साइकिल्स मेंटेन करके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बढ़ा सकते हैं. सो आप ट्राई बिल्कुल कर सकते हैं बैलेंस. और एक और सवाल है, हेलो मैम, ओव्यूलेशन भी होता है फिर भी प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो पा रही है? मुझे लग रहा है कि आपको एक बार फिर से ये फर्टाइल विंडो आप एक बार फिर से जो तमाम महिलाएं उन्हें समझाएं तो ज्यादा उनके लिए फायदेमंद हो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. ओव्यूलेशन जो है ना, आप पीरियड्स को ओव्यूलेशन से कंफ्यूज ना करें. ये चीज में आप, ओव्यूलेशन का मतलब है कि जब आपके ओवरी से एग्स रिलीज होते हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम, दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन. सो बिकॉज ऑफ द हायर एंड्रोजन लेवल्स जो ओवरी से रिलीज होते हैं, एंड्रोजन लेवल, उस टाइम पे आपका एग्स रिलीज होता है करेक्टली इन द बिटवीन ऑफ द साइकिल. जैसे आपकी जो साइकिल लेंथ है उसके मिड साइकिल पे आपकी एग्स रिलीज होती हैं, एंड बाय द टाइम यूट्रस इज प्रिपेयरिंग फॉर दैट फर्टिलाइज्ड एग, तो एक लेयर फॉर्म होता है जो आपका म्यूकस एंड ब्लड का लेयर फॉर्म होता है. सो एग्स रिलीज ना होना, एनओव्यूलेटरी साइकिल एंड पीरियड्स होना आर टू सेपरेटली डिफरेंट थिंग. जस्ट बिकॉज आपको पीरियड्स हो रहा है डज नॉट मीन कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है. या ये चीज ध्यान में रखिए. दूसरी बात, फर्टाइल विंडो की बात कर रहे हैं, तो ओव्यूलेशन जो है आपका मिड साइकिल है, तो मिड साइकिल में यूजुअली हम बोलते हैं कि 10 to 17 डेज जो है आपका, नॉर्मल 28 डेज का साइकिल है, तो 10 to 17 डेज जो बीच में आता है पीरियड्स का, दैट इज योर फर्टाइल विंडो. और 14 to 15 डेज बीच के जो 14 या 15वां दिन है, ये आपके मैक्सिमम फर्टाइल पीरियड रहते हैं. तो इसमें अगर आप संबंध बनाते हैं तो उसमें आपके प्रेगनेंसी के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं. उसके अलावा अगर जिसका इरेगुलर साइकिल है, वो अपने डेट से करीबन 14 to 15 डेज माइनस करेंगे, तो दैट इज देयर ओव्यूलेशन साइकिल. बिकॉज पोस्ट ओव्यूलेशन आपका फर्टाइल पीरियड जो है, पोस्ट ओव्यूलेशन आपका जो फर्टाइल पीरियड है, दैट रिमेन्स ल्यूटल फेज जिसको बोलते हैं, दैट इज योर फिक्स्ड. सो पोस्ट दैट अगर आप देखें तो ल्यूटल फेज में 14 to 15 डेज आपका ओव्यूलेशन के बाद आपको पीरियड्स आते हैं. जी। सो देन और आप उसके अकॉर्डिंगली आप अपना फर्टाइल पीरियड प्लान कर सकते हैं. जी, और एक सवाल है कि व्हाई स्लीप एपनिया सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद पीसीओएस? जी, पीसीओएस से स्लीप एपनिया ऑब्वियसली इन्वॉल्व रहता है. सी लॉट ऑफ फैक्टर्स. पीसीओएस में ना, आई एम टेलिंग यू, इट्स एंडोक्राइन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. सो बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ अ फ्यू हार्मोन्स इन द बॉडी, ऑल द अदर हार्मोन्स जो है बॉडी में, वो सारा मिक्स हो जाता है. एवरीथिंग गेट्स इन्वॉल्व एंड सबकी मात्राएं जो है ऊपर नीचे होती है. सो बिकॉज ऑफ हायर एंड्रोजन लेवल, यू आर हैविंग हायर इंसुलिनीमिया, estrogen progesterone in the body, hormonal levels are disrupted. Along with that, GnRH जो है, pituitary and all, everything gets involved. So pituitary is the higher functioning जो system in the body. Pituitary and hypothalamus involved रहता है, जहाँ से आपके major hormonal release मैटर करते हैं. सो जब सब कुछ इन्वॉल्व होता है, दैट विल लीड टू, बिकॉज ऑफ हाई इस्ट्रोजन एंड हाई प्रोजेस्टेरॉन, आपके साइकिल्स will get disrupted. High androgenism will involve with your sex binding hormone globulin in your liver cells, and everything will lead to your disturbances in other functional body and other functional activity of the body, and stress वगैरह का लेवल हाई करता है, जिसकी वजह से स्लीप एपनिया होना बहुत कॉमन है. So that is why stress free जो है, stress free lifestyle is very 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 important for people when we are telling for PCOD. So happy healthy lifestyle with lifestyle modification, with diet control, with weight loss are one of the four important things that आपको खुश ovulation या बीमारी infertility ऐसे भी कम हो जाती है, जी जी बिल्कुल. रहते हैं तो आपकी आधी बीमारी ऐसे भी कम हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल. खुश रहें, बहुत 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 जरूरी है ये चीज. स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल
जितना आप करेंगे उतना आपके चांसेस जो है बीमारी से बचने के बढ़ जाते हैं और हमारा काम आसान होता है। बिल्कुल जी, जरूर, वो जरूर सही है। बट और देन अगर प्रॉब्लम है तो जरूर उसका ट्रीटमेंट करें, ये चीज मैं नहीं बोलूंगी। बट देन आप लोग को ये चीज समझना जरूरी है, पीसीओएस और पीसीओडी जो है बहुत कॉमन है लोग फीमेल्स में, यंग अडल्ट में। बट इस चीज पीसीओडी का ट्रीटमेंट भी उतना ही आसान है, आप घर बैठे बैठे भी इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, दवाइयों की भी जरूरत नहीं है। बट आपको ये चीज बहुत पेशेंटली डील करनी है। और आप लूज करेंगे वेट और एक नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे तो आपका पीसीओडी बिल्कुल ट्रीटेबल है। और अगर मैं इसे परसेंटेज में जानना चाहूँ, अगर हमारे दर्शक जानना चाहें कि नेचुरल प्रेगनेंसी विद पीसीओडी मतलब ये जी, कितना सार्थक हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। जब आपने स्टार्टिंग में जब हमने बात की, पीसीओडी एंड पीसीओएस तो अलग अलग चीजें हैं। सो व्हेन अ वीमेन व्हेन अगर पीसीओडी की बात करें तो पीसीओडी में प्रेगनेंसी कंसीव करना उतना डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज इसमें मेजर कंप्लेन इनफर्टिलिटी नहीं आती है। एग्स रिलीज होते हैं, इमेच्योर जरूर है, सिस्टिक फॉर्म में आते हैं, बट बहुत जरूरी नहीं है कि इनफर्टिलिटी जरूरी हो। बट व्हेन यू टॉक अबाउट पीसीओएस, तब इन ओव्यूलेटरी साइकिल की वजह से, बिकॉज एग्स रिलीज नहीं हो पाते हैं, तो फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी होना होना बहुत 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 कॉमन है। उसमें आपको साइकिल्स ओव्यूलेटरी करना बहुत जरूरी है। तो हो सकता है कि कई जगहों पे आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट या ओव्यूलेशन इंडक्शन का यूज करना पड़े। बट ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेडिसिन ही देना पड़े। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी ऑलवेज ट्राई कि नेचुरल कंसीव ही करे। तो फर्स्ट 3 साइकिल्स, जो पहला 3 साइकिल्स है, उसमें आप वेट लॉस करके फर्टिलिटी वगैरह, फर्टिलिटी के टाइमिंग्स और बॉडीली सराउंडिंग्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये सारे को चेक करके, और जब आप ट्राई करते हो फर्टिलिटी के लिए, देन वेट लॉस से आपका करीबन करीबन 30 to 40% चांसेस ऑफ फर्टिलिटी इंक्रीज होता है। एंड वंस योर साइकिल्स आर रेगुलर, आई वुड स्टिल से कि 40 to 50% यू कैन हैव अ चांसेस ऑफ हैविंग अ नॉर्मल कंसेप्शन। बिल्कुल, तो थोड़ी मेहनत करने की हर किसी को ज़रूरत है, तब जाके सक्सेसफुल प्रेगनेंसी मिल सकती है। डॉक्टर रुचिका, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया जी, समय देने के लिए, हमारे तमाम जो व्यूअर्स हैं, उन तक उनके सवालों का जवाब पहुँचाने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। थैंक चलिए, ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा कि किस तरह से डॉक्टर रुचिका अग्रवाल ने आपके तमाम सवालों का जवाब दिया, और कहीं ना कहीं अगर डाइट फॉलो किया जाए या फिर फिजिकल एक्टिविटी की ओर ध्यान दिया जाए तो हम नेचुरल प्रेगनेंसी विद पीसीओडी अचीव कर सकते हैं। और खासतौर पर जिस तरह से डॉक्टर रुचिका बता रही थी कि तमाम तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, चाहे वो फॉलिक एसिड हो, आयरन हो या फिर इनोसिटॉल हो, अगर आप इन्हें लेते हैं तो ये जो चांसेस है वो बढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं पीसीओडी के जो सिम्टम्स है उसे कम करने में मदद मिलती है। और इसमें जल्दी का प्रोडक्ट बैलेंस फॉर विमेन आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। तो आज के हमारे इस बी फ्री लाइव सेशन में फिलहाल इतना ही। और अगर आपके मन में भी कोई टॉपिक है, कोई ऐसा विषय है जिसके बारे में आप हमारे एक्सपर्ट्स डॉक्टर से जानना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमें कॉल कर सकते हैं 636-636-3030 पर। और अब तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम फिर हाजिर होंगे अगले सेशन में एक अगले और नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड ऑलवेज स्टे विद सेल्दी।